चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आज 17 साल बाद भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए, दोस्तों के बीच अलाव जल रही है और एक ऐसी दास्तान शुरू होती है जिसने एक नौजवान की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाइए उस खौफनाक रात की गहराइयों में उतरने के लिए। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, और ये कोई मजाक नहीं था, ये दोस्तों के बीच कही गई एक गहरी सच्चाई थी। अरे त्रिपाठी जी, वो जगह ही श्रापित है। बस ये एक लाइन ही उस पूरे इलाके के खौफ को बयान करने के लिए काफी थी। एक ऐसी जगह जहां लोग जाने के नाम से भी कांपते हैं। तो ये कहानी हमें सुना कौन रहा है? ये हैं अशोक त्रिपाठी जी। गांव के स्कूल में टीचर हैं। दोस्तों के बहुत जिद करने पर वो आखिरकार 17 साल पहले हुई उस रात की घटना को दोबारा याद करने के लिए तैयार होते हैं। एक ऐसी रात जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, 17 साल पीछे। उस वक्त अशोक सिर्फ 23 साल का एक नौजवान था। एग्जाम खत्म होने की खुशी में वो अपने घर लौट रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। तो सफर का पहला पड़ाव, एक सुनसान रेलवे स्टेशन। शाम ढल रही थी और मौसम भी बिगड़ रहा था, जैसे कोई आने वाली अनहोनी का इशारा दे रहा हो। और यहीं से डर ने पहली बार दस्तक दी। शाम के 7 बज रहे थे। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। अशोक वहां लगभग अकेले ही थे। तभी उनकी माँ का फोन आया। वो थोड़ी परेशान थीं, रात में सफर करने के लिए मना कर रही थीं। और जैसे ही फोन कटा, अंधेरे में से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी निकलकर उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उस बूढ़े आदमी ने भीख नहीं मांगी, बल्कि सीधे अशोक की आंखों में देखकर कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें वहीं के वहीं सन्न कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। ये कोई मामूली बात नहीं लग रही थी, ये एक चेतावनी थी, या शायद एक डरावनी भविष्यवाणी। अब जाहिर है अशोक ने उसे कोई पागल समझकर झिड़क दिया, लेकिन जाते जाते वो बूढ़ा जो कह गया, वो शब्द अशोक के कानों में गूंजते रहे। फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। ये एक पहेली थी जो आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। स्टेशन का किस्सा तो एक तरफ, अब कहानी ट्रेन के डिब्बे में पहुंचती है। ट्रेन की चाल भी बड़ी अजीब थी, कभी एकदम धीमी, कभी तेज, और फिर अचानक बीच जंगल में जाके रुक गई। और यहीं पर एक नए रहस्यमय किरदार की एंट्री होती है। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ घना जंगल, बीच में एक ट्रेन रुकी हुई, और तभी उस सुनसान डिब्बे में एक खूबसूरत औरत दाखिल होती है, वो भी सफेद साड़ी पहने हुए। उसका इस तरह इस जगह पर इस वक्त आना किसी भी हिसाब से नॉर्मल नहीं लग रहा था। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात थी। वो औरत बेहद खूबसूरत थी, पर जब उसने बताया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके चेहरे पर दुख का एक कतरा तक नहीं था, बल्कि एक ठंडी सी अजीब सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और अब कहानी का असली इम्तिहान शुरू होता है। जब ट्रेन पूरी तरह से बंद पड़ जाती है, तो अशोक और वो औरत जंगल के रास्ते पैदल निकलने का फैसला करते हैं। एक ऐसा जंगल जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए पहले से ही बदनाम था। सोचिए, रात के 2:30 बज चुके थे, चारों तरफ घना जंगल और मदद की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। और इसी मजबूरी में उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। वो माहौल ही अपने आप में एक डरावना किरदार बन चुका था। घना अंधेरा, ऐसा कि अपना हाथ ना दिखे। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी। जंगल की एक अजीब सी खामोशी थी, और ऊपर से वो सुई की तरह चुभने वाली बारिश। हर एक कदम के साथ डर बढ़ता ही जा रहा था। और तभी उस घने अंधेरे में अशोक को वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई देता है। अरे, ये तो वही आदमी है जो स्टेशन पर मिला था। लेकिन इस बार जब अशोक ने उससे पूछा, तो उस बूढ़े ने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा था? आखिर था कौन वो? अब तक कहानी रहस्यमयी थी, लेकिन अब वो खौफनाक होने वाली थी। जंगल की उस खामोशी को एक ऐसी आवाज ने चीर दिया जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। अचानक जंगल से किसी औरत के रोने और एक बच्चे के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगी। और वो अजनबी औरत, वो अशोक को उन आवाजों की तरफ चलने के लिए मजबूर करने लगी, मानो उन्हें किसी जाल की ओर खींचकर ले जा रही हो।
और फिर खौफ के संकेत एक के बाद एक मिलने शुरू हुए। पहले तो हवा में सड़ी हुई लाश जैसी एक अजीब बदबू फैल गई। फिर पास में ही कहीं से पायल की छन छन की आवाज गूंजने लगी। अशोक घबराकर पलटे तो देखा कि वो औरत गायब हो चुकी थी। अशोक को वो औरत एक पेड़ के नीचे रोती हुई मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे आवाज दी, उसका रोना एक ऐसी खौफनाक हंसी में बदल गया जिससे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और उस औरत ने अपना असली भयानक रूप दिखा दिया था। उस पल अशोक ने कुछ नहीं सोचा, बस अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे में भागते रहे और भागते रहे। अब वापस आते हैं उस रात के अंजाम पर। आखिर उस खौफनाक रात का अंत हुआ कैसे और उसने अशोक त्रिपाठी पर क्या असर छोड़ा? अगली सुबह जब लोगों ने अशोक को पाया तो वो स्टेशन पर बेहोश पड़े थे। उस रात का सदमा इतना गहरा था कि उन्होंने कसम खा ली कि वो जिंदगी में फिर कभी रात में सफर नहीं करेंगे। कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल अशोक के मन में आज 17 साल बाद भी जिंदा है। आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? एक तरफ उसने चेतावनी देकर उन्हें बचाने की कोशिश की और दूसरी तरफ जंगल में रास्ता भी दिखाया। तो वो दोस्त था या दुश्मन? और कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो बूढ़ा आदमी कोई अच्छा साया था जो अशोक को उस भयानक औरत से बचाना चाहता था? शायद इस दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जो हमारी अच्छाई और बुराई की परिभाषा से बहुत परे हैं। सोचने वाली बात है ना?